कि 202 विधायक होने के बावजूद आज नीतीश कुमार को पलायन करके दिल्ली जाना पड़ रहा है। ये दिखाता है कि जो परिणाम आए ये उनकी लोकप्रियता का परिणाम नहीं है, ये 10,000 रुपए से खरीदा हुआ परिणाम है। कल किसने देखा है, कल का किसको पता। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्पहार भेंट करके स्वागत करेंगे जदयू के कार्यकर्ता एवं आमजन। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो सादगी भरे जीवन के लिए विख्यात रहा है, जिसने सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहने का रिकॉर्ड बनाया है, उससे भी ज्यादा बड़ी बात जिसने सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री की शपथ ली हो, उस सादगी वाले मुख्यमंत्री की जब विदाई की बेला आई है तब उसके लिए जो राजसी उपक्रम किया जा रहा है वो लाजवाब है। ऐसा कभी किसी का हुआ नहीं कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहां रहेंगे, किस मकान में रहेंगे, उस मकान की साज सज्जा कैसी होगी, ये सब कुछ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रह करके उसकी तैयारी को देख रहे हैं। वो 7 सर्कुलर रोड में जाके रहेंगे। उसी 7 सर्कुलर रोड में जो 9 बार जो उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली है, जब जब मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ी है, उसी 7 सर्कुलर रोड में रहे हैं और उनके अंदर अजीब सी ऊर्जा आती रही है और दोबारा से मुख्यमंत्री कुर्सी पर लाके बैठ जाते रहे। लेकिन उम्र है, जो अवस्था है, जो संख्या है, उसमें शायद मुख्यमंत्री कुर्सी पर दोबारा नहीं बैठ पाए, लेकिन वो इंतजाम कर रहे हैं उसी 7 सर्कुलर रोड की भव्यता देने की। उसके साथ लगा है 6A जो आवास है सरकारी मुख्यमंत्री का, उसकी दीवारों को तोड़कर इकट्ठा कर विशाल ये बनाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है, जिसमें जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर और राज्यसभा के मेंबर के तौर पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। और भी क्या कुछ हो रहा है इस बारे में आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार, अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। जी हां, तो हम बात कर रहे थे नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद किस सुरक्षा आवरण में रहेंगे? वो मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री के अंदर आने वाला नहीं, उन्हीं के सरकार के गृह मंत्रालय जिसको देख रहे हैं सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार जो 21 साल से बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी पर हैं, पहली बार सरकार बनाने के बाद ऐसा मौका आया है, गृह मंत्रालय उनसे अलग ले लिया गया है। सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं सरकार के, गृह मंत्री भी हैं, उनके मंत्रालय से ही आदेश जारी हुआ है कि मुख्यमंत्री जो भविष्य में पूर्व मुख्यमंत्री होने वाले हैं, कौन सी तारीख अभी तय नहीं है, इस आदेश में कहा गया जो स्क्रीन पे आपका चल रहा है। तो पूर्व मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका सुरक्षा आवरण कैसा होगा? Z+ जो मोस्ट VIP का सुरक्षा आवरण है वो मुहैया कराया जाएगा पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के मेंबर नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार राज्यसभा की मेंबरशिप की अभी शपथ नहीं लिया है, लेकिन गृह मंत्रालय के हवाले से कहा जा रहा है कि वो राज्यसभा के शपथ लेने वाले हैं। चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन शपथ लेने की तारीख मुकर्रर नहीं हुई है, किस तारीख को दिल्ली जाएंगे, किस तारीख को शपथ लेंगे। लेकिन गृह मंत्रालय ऐलानिया तौर पर कह रहा है कि वो राज्यसभा के मेंबर होने वाले हैं। इस आदेश में देखिए, गृह मंत्रालय कह रहा है उन्हीं की सरकार का कि वो पूर्व मुख्यमंत्री होने वाले हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री होने पर उनका सुरक्षा आवरण Z+ कैटेगरी का होगा। ये सब कुछ देख लिया। तो ऐसी भव्यता, ऐसा राजसी उपक्रम शायद ही कभी किसी राजनेता या किसी नेता के जीवन में आया हो। इतिहास है भाई साहब, ये जो मुख्यमंत्री सादगी भरा जीवन जी रहा हो, उसकी विदाई बिल्कुल राजसी अंदाज में हो रही है। उसके मकान की भव्यता कैसी होगी, आवास की भव्यता कैसी होगी, उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था कैसी होगी, ऐसा शायद कभी नहीं हुआ। वैसे भी जब तक 21 साल से मुख्यमंत्री हैं, जैसा कि हमने कहा कि 10वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली है, इधर उधर जाते रहे, पलटू राम के तौर पे मशहूर रहे हैं। एक झटके में एक अनेमार जहां मुख्यमंत्री का आवास है, जहां फिलहाल वो रह रहे हैं, वहां छोड़कर एक अनेमार को छोड़कर वो 7 सर्कुलर रोड चला जाया करते थे जो पूर्व मुख्यमंत्री का आवास हुआ करता था। फिर से उसी को भव्यता दी जा रही है और वहां जाकर इस्तीफे का ऐलान कर देते थे और फिर सरकार बनाने के नए मंत्री, नए लोगों को इकट्ठा करके, जैसे बीजेपी में है तो बीजेपी को छोड़ के RJD को लेकर सरकार बनाने के लिए आ जाते थे एक, और फिर शपथ लेते फिर एक अनेमार रोज आया करते थे जो मुख्यमंत्री का फिलहाल आवास। जब पहली बार 2025 में वो 2005 में जब मुख्यमंत्री बने थे, तब काफी समय तक उस आवास में राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर थी एक अनेमार में। उन्हें बड़ी शालीनता से उनको रहने का वक्त दिया था, क्योंकि वहां मवेशी था, सब कुछ था, तारा ताम झाम था। तो पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर संभवतः इंटरनल कम्युनिकेशन में कोई बात हुई होगी कि 7
सर्कुलर रोड में ही मुख्यमंत्री के तौर पर रहते रहे नीतीश कुमार, वक्त दिया राबड़ी देवी लालू यादव को पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर एक आने मार्ग में ही मौजूद रहे, जो मुख्यमंत्री आवास के तौर पर अधिकृत था, और धीरे धीरे उनको वहां से हटाया गया, हार्डिंग रोड भेजा गया। लेकिन एक वक्त दिया राबड़ी देवी को पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर एक आने मार्ग में रहने के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने। अब संभवतः वो नहीं चाहते कि जो भी नया मुख्यमंत्री बने वो एक आने मार्ग में आके रहे और तत्काल रहे, वो जैसे ही इस्तीफा हो उनका वो चले जाए 7 सर्कुलर रोड पे। बड़ा खतरनाक एड्रेस है, नीतीश कुमार के जीवन से यह 7 सर्कुलर रोड ऐसा फंसा पड़ा है कि दोगुनी ताकत आ जाती है उनको। अगर मान लीजिए, जो कि कहा जा रहा है चारों तरफ से, एक साजिश के तहत उनको मुख्यमंत्री कुर्सी से हटाया गया है, क्योंकि मैंडेट तो मिला था 2025 से 2030 नीतीश नीतीश नीतीश। लेकिन जैसे प्रशांत किशोर कह रहे थे कि नीतीश कुमार नहीं रह पाएंगे मुख्यमंत्री कुर्सी पर ज्यादा देर तक, ऐसा सच हुआ। बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा वो होगा जिसको नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चाहेंगे, क्योंकि सरकार उनके प्रयास से बनी है। 202 विधायकों का समर्थन जिस व्यक्ति को रहेगा वो आदमी मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा नहीं जाएगा। ये बात जनसुराज की जो बात हमने कही है, प्रशांत किशोर ने जो कहा है, इसको प्रमाणित करता है कि 202 विधायक होने के बावजूद आज नीतीश कुमार को पलायन करके दिल्ली जाना पड़ रहा है। ये दिखाता है कि जो परिणाम आए ये मैन्युफैक्चर्ड परिणाम है, ये उनकी लोकप्रियता का परिणाम नहीं है, ये 10,000 रुपए से खरीदा हुआ परिणाम है। सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर में उनको मुख्यमंत्री कुर्सी से छोड़ने का ऐलान करना पड़ा। छोड़े हैं नहीं अभी, बड़ा दिलचस्प मामला है। नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं छोड़ देते हैं तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं। छोड़ने के बाद वहां पे कौन बैठेगा ये भी नीतीश कुमार ही तय करेंगे। अब जब बात आ रही है, उनका नामांकन राज्यसभा के लिए हुआ, उसमें निर्वाचन हुआ, नंबर 1 के तौर पर उनको वोट मिला कैंडिडेट के तौर पर, और राज्यसभा के चुनाव में जीत चुके हैं। राज्यसभा के चुनाव जीतने के बाद जब विधान परिषद के सदस्य के तौर पर मुख्यमंत्री थे, विधान परिषद के सदस्य से इस्तीफा देने की बारी आई तो नीतीश कुमार नहीं गए विधान परिषद इस्तीफा देने के लिए। विधान परिषद के अध्यक्ष आए उनके पास, उनके घर, और वहां इस्तीफा ले गया। ये राष्ट्रीय अंदाज तो है, एक सादगी भरे मुख्यमंत्री का राष्ट्रीय अंदाज, इससे ज्यादा क्या होगा। या विदाई के लिए ऐसा मुकर्रर तारीख है, तरीका और क्या हो सकता है। विधान परिषद के अध्यक्ष सभापति, अमूमन ऐसा नहीं होता है, सभापति आते हैं आवास पे और फिर विधान परिषद के पास जाकर ऐलान करते हैं नीतीश कुमार का, भरे मन से कहते हैं ये बुरा वक्त उनको देखना पड़ रहा है, जो भी कह रहा है, एक भावुक अंदाज में कह रहे हैं। तो विदाई की इस वेला में, और तब भी नीतीश कुमार साथ इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। हो सका विधान परिषद की सदस्यता इस्तीफा देने के साथ ही मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे देते। अब कहा जा रहा है कि नहीं, ये मलेमास का समय चल रहा है, इस समय कोई शुभ काम नहीं किया जाएगा, मतलब नया मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। कह रहा है 13 से 14 अप्रैल तक ऐसी तारीख आएगी, ऐसा समय आएगा, ऐसा मुहूर्त आएगा जब बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। मतलब ऐलानिया तौर पर हो चुका है, मुख्यमंत्री जा रहे हैं। नवंबर में चुनाव नतीजे के बाद 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ ली थी बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर, और इस विधानसभा के अंदर 3 महीने उनका कार्यकाल रहा। उसके बाद ऐलान हो गया कि वो राज्यसभा जाएंगे। राज्यसभा के लिए उन्होंने नामांकन भरा, फिर उसके बाद वहां चुनाव जीते, चुनाव जीतने के बाद विधान परिषद से इस्तीफा दे दी। बहुत अच्छा होता है कि विधान परिषद से इस्तीफा देने के साथ साथ वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी इस्तीफा दे देते। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 9 अप्रैल को जो राज्यसभा का कार्यकाल चल रहा है, दिल्ली का कार्यकाल 9 अप्रैल को पूरा होगा। उसके बाद वो जाएंगे, वहां मिलेंगे और वहां के राज्यसभा की सदस्यता लेंगे, उस जो चुनाव जीते हैं शपथ लेंगे मोटे तौर पे, और 2-3 दिन दिल्ली में रहेंगे, और फिर दिल्ली में रहते हुए वो तय कराएंगे कि उनकी कुर्सी पर, मुख्यमंत्री कुर्सी पर आके कौन बैठेगा, और उसके आधार पर फिर 13 या 14 अप्रैल को जाकर के बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। कौन नया मुख्यमंत्री मिलेगा इसके बारे में अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। क्या वो निशांत कुमार होंगे या भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा अनोखा नाम होगा जिसके बारे में दूर दूर तक अटकल नहीं लगाई जा सकती। भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदाज है, वो मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसे शख्स को बिठाता है जिसके बारे में कोई आकलन नहीं लगाया जाता। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि उनको जो एक पारंपरिक पॉलिटिक्स से आने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए मुख्यमंत्री के तौर पर या राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर जो सीधे इशारा ले दिल्ली से डबल इंजन की सरकार के तरीके से काम करे। अगर कोई चयनित व्यक्ति, कोई राजनीतिक तोड़ जोड़ में लगा हुआ व्यक्ति को मुख्यमंत्री कुर्सी बिठाया जाता है तो जाहिर तौर पर पारंपरिक पॉलिटिक्स करेगा। और पारंपरिक पॉलिटिक्स में बहुत सारे लेकुनास होते हैं, बहुत सारे गणित होते हैं, उसी गणित पर निर्धारित करता है। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात से बचती है कि मुख्यमंत्री या प्रदेश का जो शासनाध्यक्ष होगा, उनका उम्मीदवार होगा, वो पूर्व निर्धारित होगा। ये लगातार होता रहा
है, बिहार कोई नया राज्य नहीं है। बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बनता है, अगर इसलिए सवाल है कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि दिल्ली में 2 से ढाई दिन तक रहने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को इस बात पे विवश कर देंगे कि जनता दल यूनाइटेड से ही कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो, उस मुख्यमंत्री कैंडिडेट में उनका पुत्र निशांत कुमार हो या फिर राजीव रंजन जो ललन सिंह है, लंबे समय तक उनके राजनीतिक साथी रहे हैं, वो हो, या फिर कोई और ऐसा शख्स हो जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं हो। मोटे तौर पर ऐसी बात आ रही है, क्या चिराग पासवान होंगे जिनकी पूरी पॉलिटिक्स बिहार फर्स्ट के नाम पे चलती है, रामविलास पासवान के पुत्र हैं, जातिगत समीकरण के आधार पे। तो अगर इन सब के बीच से कोई नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री होगा, और वो मुख्यमंत्री कौन होगा भारतीय जनता पार्टी इस बात का खुलासा कभी नहीं करती। ये बिहार ही में नहीं, आप राजस्थान ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, इन सारे राज्यों में सरकारें बनी हैं और वहां का मुख्यमंत्री कौन होगा, दिल्ली ले लीजिए, अरविंद केजरीवाल का विकल्प कौन होगा, आखिर तक किसी को नहीं पता था। जिस दिन रेखा गुप्ता का नाम सामने आया उस दिन जाके पता लगा भारतीय जनता पार्टी के चेहरा ये होंगे। इसके पीछे यही वजह है, जैसा कि हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कोई ऐसा व्यक्ति, राजनीतिक तोड़ जोड़ वाला व्यक्ति उनकी पार्टी के अंदर से मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे, जिनको पारंपरिक राजनीति करनी पड़े, उन तमाम चीजों के जोड़ तोड़ में लगा रहना पड़े। बल्कि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट इरादा होता है कि डबल इंजन की सरकार हो, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो निर्देशित करें, जो कहें वही काम करने वाला व्यक्ति होने चाहिए मुख्यमंत्री और शासनाध्यक्ष कुर्सी पर। यही शायद उनकी सफलता का राज है। यही कहा जा रहा है पड़ोस के राज्य पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहा है, तो ममता बनर्जी अगर मुख्यमंत्री कुर्सी से उतरती है, पश्चिम बंगाल की जनता अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनती है, तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का कौन चेहरा होगा ये किसी को नहीं पता। ये बात रहने दीजिए, असम में हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार है, वहां मुख्यमंत्री हैं, और चुनाव अगर जीत जाती है भारतीय जनता पार्टी तो हेमंत बिश्व शर्मा ही वहां के मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेंगे, ये भी बात तय नहीं है। सर्बानंद सोनोवाल के लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कहते हैं कि मुमकिन है इस बार हेमंत बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री कुर्सी से उतार दिया जाए, फिर से वापस सर्बानंद सोनोवाल या किसी और शख्स को मुख्यमंत्री कुर्सी बिठा दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स यही है। इसके तहत यह है कि पता नहीं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कल क्या होगा बिहार में, भारतीय जनता पार्टी का कौन सा चेहरा मुख्यमंत्री कुर्सी बैठेगा, कोई महिला बैठेंगी, कौन बैठेगा, कौन सी जाति का बैठेगा, क्या बैठेगा, सिर्फ अटकलों का दौर जारी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बनेंगे या कौन होंगे बिल्कुल ही किसी को नहीं का पता है, बिल्कुल डार्क साइड है। लेकिन धवल पक्ष ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ रहे हैं, कुर्सी छोड़ने के बाद किस आवास में रहेंगे, उसकी साज सज्जा कैसी होगी, क्या सिक्योरिटी होगा, ये सब कुछ इंतजाम किया जा रहा है। मतलब ये इंतजाम किया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से मुकर न जाए, फिर से ऐसा किसी इंतजाम में नहीं लग जाए कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उनका इतिहास रहा है, पलटू राम इसलिए कह लगे, अगर ऐसी कोई दुरूह स्थिति आई है उनकी जिंदगी में तो अचानक से भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को कह देते हैं कि भाई मंत्रिमंडल से अलग हो जाइए, उनका नेम प्लेट हटा दिया जाता है, अचानक से वो इस्तीफा लेके जाते हैं राज्यपाल के बाद, और पीछे से आते हैं नए आरजेडी के लोगों को लेकर के, उन्हें मुख्यमंत्री उनके साथ मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। हालांकि विधानसभा का फिलहाल जो कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं है, 85 सदस्य है जनता दल यूनाइटेड के पास, जिस पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से भी वो 7 सर्कुलर रोड का जो विशालकाय भवन है, जिसको 6A जो आवास है जनता दल यू का, सरकारी कार्यालय का, उसको तोड़ करके और बड़ा किया जा रहा है ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नीतीश कुमार वहां रह पाए जनता दल यूनाइटेड का, कि बैठ के वगैरह हो पाए। तो उसका इंतजाम हो रहा है। मुख्यमंत्री नहीं रहने के बाद नीतीश कुमार कहां होंगे इसका इंतजाम हो रहा है। इसका भी इंतजाम हो रहा है, सुरक्षा कैसी होगी। लेकिन एक बात, बड़ी गंभीर बात आपको बता दूं कि पिछले 1.5 महीने से, जब से मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने की बात चली है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तब से कैबिनेट की बैठक नहीं हुई बिहार। जिसको कहते हैं कोई गवर्नमेंट गवर्नेंस से चलता है, तो गवर्नेंस ढीला हो गया है। ये गवाह है जो अब सवाल है कि 1.5 महीने से कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। और बिहार की माली हालत कैबिनेट की बैठक नहीं होने की वजह से खस्ता हाल हुई पड़ी। कहते हैं नई सरकार बनने के बाद से 16 दिसंबर को शपथ लिया है मुख्यमंत्री ने, मुख्यमंत्री के तौर पे, तब से सिर्फ 6 कैबिनेट की बैठक हुई है। हर मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक बुला लिया करते थे। लेकिन अभी जो हाल है, जो मार्च क्लोजिंग हुआ, मार्च खत्म हुआ है, 31 मार्च का दिन बीता है, कहते हैं हालात बड़ी खराब है। मुख्यमंत्री के तौर पर नॉन सीरियस हो गए हैं
नीतीश कुमार, उन्होंने कैबिनेट की बैठक तक नहीं बुलाई। कहते हैं जितनी योजनाएं हैं, जो 5वां चरण उन्होंने समृद्धि यात्रा का किया है, धन्यवाद ज्ञापन के लिए, बिहार में रहकर कितनी समृद्धि अर्जित की है, इसके लिए उन्होंने 7 चरणों में बिहार के तमाम जिलों में यात्राएं की, वहां तकरीबन 15,000 करोड़ की नई योजनाओं की घोषणा की है। लेकिन उन योजनाओं की स्वीकृति के लिए कैबिनेट की बैठक चाहिए, कैबिनेट से स्वीकृति चाहिए, वो नहीं हो पाया। कहते हैं तकरीबन 1 लाख करोड़ की योजनाओं का भुगतान का काम पिछले जो सत्र होता है, मार्च टू मार्च होता है, इसको कहते हैं 31 मार्च को, इसी लोग कहते हैं मार्च लूट। कहते हैं नीतीश कुमार की वजह से, इस कैबिनेट की बैठक नहीं होने की वजह से 1.5 महीने से हालात ये है कि जितने कंस्ट्रक्शन वर्क के कितने ठेकेदार हैं, सब हैं, उन तमाम योजनाओं का पेमेंट नहीं हो पाया। बड़ा गंभीर हालात है। जितने कोषागार है उनको कहा है 1 करोड़ से ज्यादा की धनराशि का भुगतान नहीं होगा। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, सब कुछ है, हालात एकदम हकलान हुआ पड़ा है। कहते हैं 58,000 करोड़ जो कुछ छात्रवृत्ति के तौर पर अलग अलग जगहों के राज्यों को जाना है स्टूडेंट के मद में क्रेडिट कार्ड के तौर पर, उसका भुगतान नहीं हो पाया। हाहाकार मचा हुआ पड़ा है बिहार में। इस राजसी गमन की यात्रा, जैसे राम वन से लौटे थे उस ढंग की यात्रा हो रही है। मुख्यमंत्री कुर्सी से लौट रहे हैं नीतीश कुमार। एक ओर बिहार की माली हालत खराब है, दूसरी ओर मुख्यमंत्री कुर्सी से गमन की यात्रा की तैयारी में जो राष्ट्रीय तैयारी चल रही है, उसमें पूरा बिहार का उपक्रम लगा पड़ा है ना। बड़े विरोधाभासी बात, मुख्यमंत्री कुर्सी से छोड़ने की राजनीति की जो यात्रा चल रही है, गमन की यात्रा चल रही है, उसको राजसी भव्यता देने में बिहार का पूरा प्रशासन, पूरा तामझाम, पूरी व्यवस्था लगी पड़ी। गृह मंत्रालय लगा है, तमाम मंत्रालय लगा है, लेकिन कोषागार का जो मामला है, भुगतान का मामला है, वहां हाहाकार मचा है ना। बड़ा विरोधाभासी बात। ये विरोधाभास ऐसा है कि एक मुख्यमंत्री जो याद किया जाएगा अपनी सादगी के लिए, उनकी वापसी की यात्रा इतनी राजसी हो जाए, इतनी भव्यता भरी हो जाए कि वो सब पे भारी पड़ जाए। कहते बिहार के इतिहास में राबड़ी मंत्रिमंडल के काल में भी ऐसा वक्त आया था, 1.5 महीने 2-2 महीने तक कैबिनेट की बैठक नहीं हुई थी, उसकी वजह से हाहाकार मच गया था। बड़ी हर कैबिनेट की बैठक में तकरीबन 18 से 20,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की धनराशि का फैसला होता है। उसके आधार राज्य सरकार उस हिसाब से काम करती है। और अब जब किसी का भुगतान नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं इंटरनल स्थिति क्या है, कितनी खतरनाक स्थिति है। कहते हैं कि सिर्फ कर्मचारियों का वेतन का भुगतान हो पाया इस मार्च तक, और उसके अलावा जितनी विकास योजना है, गैर योजना मद की राशि है, धनराशि है, इन सब का कहीं कोई निकासी ही नहीं हो पाया है। तो और अब जब तारीख मुकर्रर हो रही है, कहा जा रहा है 12 से 15 अप्रैल के बाद आसपास कोई नया मुख्यमंत्री आएगा, उस तब तक मुख्यमंत्री के तौर पर कैबिनेट की बैठक लेंगे या नहीं नीतीश कुमार, ये तय नहीं है। जो रुका मामला है वो पूरा होगा या नहीं होगा। ये क्या हो रहा है बिहार में, ये अंदर की जो घुटन है, ये बड़ी भयावह है। ये दिखाता है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अनमने ढंग से, स्वेच्छा से नहीं, मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ते हुए दिख रहे हैं। अगर अनमना ढंग नहीं होता तो कैबिनेट की बैठक की जगह वो समृद्धि यात्रा में नहीं निकले होते। और तो और कहते हैं 7 निश्चय जो मुख्यमंत्री की योजनाएं हैं, उनकी योजनाओं की राशि की निकासी भी नहीं हो पाई है। निर्माण कार्य लोगों ने कर लिया, भुगतान बाकी पड़ा है। तो कैसी स्थिति है, दुरूह स्थिति है बिहार की। लेकिन भव्यता है दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री जा रहे हैं लेकिन खास्ता हाल हुआ जा रहा है बिहार। तो बिहार ठीक उसी पड़ाव पे लौट रहा है जहां 2005 में था। वो क्यों हो रहा है, मुख्यमंत्री इतने अनमने क्यों हो गए हैं, कैबिनेट की बैठक क्यों नहीं ले रहे हैं, ये सब बहुत कुछ कहता है। हो सकता है आने वाले वक्त में ये राज भी फाक हो और पता लगे 7 सर्कुलर रोड में वापस लौट रहे नीतीश कुमार और एक अन्य मार्ग में फिर से काबिज हो जाए। ऐसा मुमकिन है क्या? फिलहाल तो दिखता नहीं है, अगर आंकड़ों की बात करें। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।